गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील का पूरा नावल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर एक भी एपिसोड मिस हुआ ना तो पैसे वापस। जिसको भी ज्वाइन करना लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। सिंपली लिंक पर क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। वहां पर आपको थ्रोन ऑफ स्टील का पूरा नावल ही मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ ना तो पैसे वापस दे दूंगा। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो कायर होती है वह द डेथ ऑफ गॉड के 7 महान कलाओं में से दूसरी कला का उपयोग किया था, जिसका नाम था सफाई में मृत्यु। और उस स्किल से कायर ने फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड पर अटैक कर दिया था। फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड उसे डिफेंस करने की कोशिश तो करते हैं, वह पीछे चले जाते हैं और तुरंत अपनी तलवार को देखते हैं। उनकी तलवार पर क्रैक बन चुका था और वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तभी जो फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड होते हैं वो अपने अपने डोमेन का उपयोग करने लगते हैं और अंधकार तत्व का डोमेन और प्रकाश तत्व के डोमेन को मिला देते हैं। और वहां पर एक बहुत ही भयानक आग बनने लगती है, जो बहुत ही ज्यादा पूरा अनंत काल का टावर ही उस आग से हिलने लगा था। और वो दोनों होली गार्ड उससे कायर पर अटैक कर देते हैं। अगर ये गोला जो था वो कायर से टकरा गया तो वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि सारे लोग मारे जाएंगे, यहाँ तक कि फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड जिनकी आत्माएं बची हुई थी वो भी खत्म हो जाएगी। तभी वहाँ पर जो फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड होते हैं वह उन्हें तुरंत होश आ जाता है और तुरंत वो लोग उस आग के गोले को वापस ले लेते हैं। और इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर जो कायर की टीम थी वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि ये जो दोनों होली गार्ड थे वो अपने मैजिक पर इतना ज्यादा भयानक कंट्रोल रख रहे थे कि किसी अटैक को परफॉर्म कर देने के बाद उसे वापस भी ले सकते थे। ऐसा नॉर्मली होता था कि कोई अटैक अगर कोई बंदा कर देता था तो उसे वापस नहीं ले पाता था, लेकिन ये दोनों होली ऐसा करने में सक्षम थे। इसी बात से इन दोनों की पावर्स का अंदाजा लगाया जा सकता था। ये दोनों होली गार्ड थे वह इनके पुराने शरीर की आत्माओं से बने हुए थे और उन्हें बनाने वाला ओल्ड नेक्रोमैंसर अलग था। ओल्ड नेक्रोमैंसर अलग ने इन सभी को इस टावर ऑफ इटर्निटी में टेस्ट के लिए रख दिया था। ये जो सारे होली गार्ड थे वो अपने शरीर की आत्माओं से बने हुए थे। इनकी पूरी शरीर की पावर्स का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। शायद ये डेमन गॉड के आसपास के ही पावरफुल कल्टिवेटर हो सकते थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कायर थी उसके बॉडी से तुरंत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है और उसकी आभा बहुत ही भयानक हो जाती है। जो कायर थी वह टावर ऑफ इटर्निटी में जितने भी मौत की आभा थी वह तुरंत उसे एब्जॉर्ब करने लगती है और उसके हाथ में द डेथ ऑफ गॉड के खंजर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था और चारों तरफ हवाएं उसके इतना तेज चल रही थी कि कहा नहीं जा सकता था। कायर वहां पर द डेथ ऑफ गॉड के 7 महान कलाओं में से तीसरी स्किल का उपयोग करने वाली थी और इस स्किल को उपयोग करने में कायर ने अपनी आंखों का बलिदान कर दिया था। मतलब वो अब देख नहीं सकती थी और कायर की आइज परमानेंट नहीं गई थी, बल्कि कुछ महीनों के लिए, मतलब 1 साल या 6 महीने के लिए ऐसे कायर की आइज चली गई हैं। लेकिन वहां पर जो कायर थी वह लॉन्ग हाउचेन को जिंदा करके होली सिटी वाली एकदम घटना करना चाहती थी, जिसमें कायर की आंखें नहीं थी और लॉन्ग हाउचेन उससे पहली बार होली सिटी में मिला। कायर के द डेथ ऑफ गॉड के खंजर से बहुत ही तेज चीखें निकलने लगती है और यहाँ पर कायर द डेथ ऑफ गॉड के तीसरे स्किल का उपयोग करती है, जिसका नाम होता है मौत की चीख। और उसके खंजर में बहुत ही खतरनाक अजीब सी एकदम वेव से निकलने लगती है। जो कायर होती है वह डेथ ऑफ गॉड का खंजर से तुरंत फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड पर अटैक करती है। वहां पर जो फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड होते हैं वो कायर के इतने खतरनाक अटैक को देखकर तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हैं और अंधेरे तत्व और प्रकाश तत्व को मिला देते हैं और अपने सामने एक मैजिकल शील्ड क्रिएट कर देते हैं। लेकिन कायर की मौत की चीख स्किल इतनी ज्यादा भयानक थी कि उस शील्ड को तोड़ते हुए सीधे जाकर उनके छाती पर लगती है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं। वो अभी मरे नहीं थे, लेकिन बहुत ही तेज उनके बॉडी में दर्द होने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी छाती में एक क्रैक पड़ गया था, अभी भी वो खड़े होने में सक्षम। और वहां पर जो कायर थी उसने अपने हेवनली बॉडी को एक्टिवेट करके रखा हुआ था, जिसके कारण वह आसपास के टावर ऑफ इटर्निटी में जितने भी मौत की आभा थी उसे ऑब्जर्व कर रही थी। दरअसल स्पिरिचुअल स्टोबसिया ने लॉन्ग हाउचेन और कायर को बताया था कि अगर लॉन्ग हाउचेन 7th फ्लोर पर पहुंचता है और नेक्रोमैंसर एलेक्स की विरासत पाता है तो उसके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कायर के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि कायर के पास द डेथ ऑफ गॉड की हेवनली बॉडी है
और द डेट ऑफ गॉड की पावर्स हमेशा नेक्रोमेंसी के लिए एक अभिशाप ही रहा है। मतलब कायर पर कोई भी नेक्रोमेंसी का उल्टा असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कायर की आंखें चली गई होती हैं, पर फिर भी कायर एकदम डट कर खड़ी होती है, क्योंकि कायर ने बहुत साल पहले इस सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस करके रखा हुआ। कायर के सर के ऊपर उसका सेंट स्पिरिचुअल स्टोव जोर जोर से घूम रहा था, और कायर की जब हेवनली बॉडी नहीं एक्टिवेट हुई थी तो उसका सबसे पावरफुल वेपन उसका सेंट स्पिरिचुअल स्टोव था। लेकिन जब से उसकी हेवनली बॉडी एक्टिवेट हुई थी और उसका सेंट नाइफ द डेट ऑफ गॉड के नाइफ में कन्वर्ट हो गया था, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गई थी। अब कायर के पास द डेट ऑफ गॉड के 7 महान कलाओं की शक्ति थी, लेकिन कायर अभी भी उनका सही से उपयोग नहीं कर पाती थी। अगर कायर जबरदस्ती उपयोग करने की कोशिश करती है तो उसका एक एक सेंसेस चला जाता है, लेकिन यहाँ पर कायर को कोई भी डर नहीं होता। अगर यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी होता ना, तभी भी शायद कायर के इस अटैक का सामना नहीं कर पाता। अभी हमें दिखाया जाता है कायर की बॉडी से फिर से भयानक ऑरा निकलने लगता है, और उसकी आकृति बहुत ही एकदम दैवीय हो जाती है। उसका पूरा शरीर ही नीला नीला ऑरा से बह रहा था। उसके बाद कायर फिर से गायब हो जाती है और उन दोनों फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड पर अटैक कर देती है। और वहाँ पर जो कायर थी वो डेट ऑफ गॉड के 7 महान कलाओं में से चौथा स्किल मौत का चुंबन का उपयोग करती है, और तुरंत उसके चारों तरफ डेट ऑफ गॉड के खंजर से फिर से भयानक ऑरा फैलने लगता है और सीधे फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड जैसे ही कायर के इस अटैक को देखते हैं, वह तुरंत अंधेरे तत्व और प्रकाश तत्व को फिर से मिलाते हैं, और इस बार वो लोग अपने डोमेन को मिलाकर डोमेन कंट्रोल इंटरनल रिलीज फॉर सेल्फ डिफेंस नामक टेक्निक को परफॉर्म करते हैं और अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करते हैं। लेकिन कायर का फोर्थ स्किल बहुत ही ज्यादा भयानक था। फोर्थ स्किल से जो कायर होती है वह तुरंत उसके डोमेन को ही छेदने लगती है, और थोड़ी देर के मेहनत के बाद उन दोनों का डोमेन टूट जाता है। डोमेन टूटते ही फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड इतनी दूर जाकर गिरते हैं और उनका हड्डियां टूट जाती है तुरंत। फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड का इस समय एक एक हाथ टूट गया था। फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे। सबसे ज़्यादा तो शौक लॉन्ग हाउचेन की टीम थी। उन्हें इस लड़ाई पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कायर की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 2 लाख बढ़ चुकी है, लेकिन वह दो इन लेवल 9 के कल्टीवेटर जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 3 लाख से भी ऊपर है, उनका सामना अकेले ही कर रही है। सामना नहीं बल्कि घायल भी कर दे रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड होते हैं वो अपनी अपनी पावर्स का यूज करके अपनी अपनी हाथों में चमचमाती हुई लाल कलर की तलवार दोनों के हाथों में दिखाई देती है, और उनसे बहुत ही ज़्यादा भयानक ऑरा निकलने लगता है, और तुरंत वो लोग कायर की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर से कायर की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ऑरा निकलता है, और तुरंत वहाँ पर धूल उड़ने लगते हैं, और वहाँ पर जो मौत की आभा थी वहाँ पर अजीब अजीब राखें उड़ने लगती हैं, और अचानक से समय धीरा हो जाता है, और तुरंत वहाँ पर जो फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड लॉन्ग हाउचेन की टीम भी इस नज़ारे को काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि वहाँ पर कायर ही थी बस अपने हाथ में डेट ऑफ गॉड का खंजर लिए हुए आगे बढ़ रही थी, और वहाँ पर जो फर्स्ट होली गार्ड सेकंड होली गार्ड वह एकदम अजीब तरह से खड़े हो गए थे। कायर इस समय चलती फिरती मौत दिख रही थी। कायर ने यहाँ पर डेट ऑफ गॉड के 5th स्किल का उपयोग किया था, जिसका नाम था मौत का विकास, और जिसके कारण पूरा समय ही बहुत ही ज़्यादा धीरे हो गया था, जिसके कारण फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड एकदम बहुत ही धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते थे। कायर जो होती है वह उनके पास जाती है और अपने हाथ में डेट ऑफ गॉड के खंजर को उठाती है। उसके बॉडी से बहुत ही फिर से भयानक ऑरा निकलने लगता है। कायर के सामने जो सेंट स्पिरिचुअल स्टोव था वह एकदम हवा की स्पीड के साथ घूमने लगता है, और वहाँ पर जहाँ पर सेंट स्पिरिचुअल स्टोव घूम रहा था वहाँ पर एक बवंडर क्रिएट होने लगता है, और वहाँ पर जो कायर थी उसने डेट ऑफ गॉड के खंजर के 7 महान कलाओं में से 5 का उपयोग किया था। अब उन 5 का जोड़ने लगती है और 5 को जोड़कर 6वीं स्किल बनाने लगती है। कायर के इस सामने जो डेट ऑफ गॉड के खंजर था उस पर चाइल्डहुड डेथ, सफाई में मृत्यु, मौत की चीख, मौत का किस और मौन विकास आपस में जुड़ने लगते हैं और 6वीं स्किल का निर्माण करते हैं, जिसका नाम होता है मौत में यात्रा। और तुरंत जो कायर होती है वो अपने डेट ऑफ गॉड के खंजर से उन दोनों फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड पर दे मारती है, और एक ही अटैक में वो जो फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड होते हैं वह तुरंत राख के ढेर हो जाते हैं, और वहीं पर वो
लोग समाप्त हो जाते हैं। और इस सारे नज़ारे को देखकर लॉन्ग हाउचेन की टीम एकदम मुंह खोले ही खोले रह गई थी, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कायर ये सब भी कर सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड होते हैं वह तुरंत एक लाइट की बीम बनकर कायर के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में समा जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और कहते हैं, मास्टर, फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड आपकी सेवा में हाजिर है। अगर मास्टर पर कोई खतरा आता है तो उस खतरे को सबसे पहले हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। और फिर से वो लोग लाइट का बीम बनकर कायर के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में चले जाते हैं। और गाइस, कायर पीछे अपने टीम की तरफ मुड़ती है। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने इटर्नल मेलोडी लॉकेट के 6 मंजिलों को पास कर लिया है। अब उनका सारा टेस्ट समाप्त हो गया है। अब लॉन्ग हाउचेन जिंदा हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कायर के पूरे शरीर से खून बहने लगता है। और गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि कायर ने यहाँ पर डेट ऑफ गॉड 7 महान कलाओं का उपयोग किया था तो उसके सेंसेस क्यों नहीं गए। दरअसल यहाँ पर कायर के सारे सेंसेस चले गए हैं। मतलब वो अब ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना कोई स्वाद ले सकती है, ना महक ले सकती है। केवल उसके पास एक ही सेंस बचा हुआ था, वो भी धारणा का सेंस। अब वह केवल धारणा किसी चीज का ही कर सकती है। ना वो अब कुछ देख सकती है, ना कुछ बोल सकती है। मतलब उसके सारे सेंसेस भी चले गए थे। और इस बात को सुनकर वहाँ पर जो सारे लोग थे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते, क्योंकि वो लोग जानते थे कि कायर ने डेथ ऑफ गॉड के 7 महान कलाओं में से जब 6 महान कलाओं का उपयोग किया था तो उसे इंटरनल रूप से बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई है। शायद उसे रिकवर होने में कई साल लग सकते हैं। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।